बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हूँ, छोटी बहन की शादी मेरे शौहर के साथ करवा देना। 3 बच्चे हैं, उनकी मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और मेरी बहन उन बच्चों की देखभाल जो है वो बेहतर कर सकेगी। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने ये मैसेज अपने भाई को किया और उसके बाद उसने खुदकशी कर ली। क्या ये खुदकशी उस लड़की ने खुद की है या कि उसको कत्ल किया गया है? ये जिस तरह का मैसेज उसके मोबाइल से किया गया है, क्या ये वो जो लड़की थी उसने मैसेज किया था या उसके मोबाइल से किसी ने ये मैसेज खुद किया था? ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी और इसके साथ-साथ पोस्टमार्टम जो है, उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं। तो नाज़रीन, ये एक खूबसूरत लड़की थी राबिया, जो कि 3 बच्चों की माँ थी और बकौल उसके शौहर के कि हम बहुत हँसी-खुशी जो है ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, बड़ी खूबसूरत हमारी लाइफ़ थी। लड़की जो है वो कुछ रोज़ पहले अपने भाई को मैसेज करती है और मैसेज के अंदर मेंशन करती है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रही हूँ, छोटी बहन बीनिश की शादी मेरे शौहर के साथ करवा देना। 3 बच्चे हैं, मुझे बच्चों की फ़िक्र है और जो बीनिश है वो बच्चों का बेहतर ख़्याल रखेगी। सो जो भाई है उस लड़की का, जब उसको ये मैसेज जाता है, बजाए कि वो अपनी बहन का मैसेज पढ़ के फ़ौरी तौर पे उसके घर पहुँचे, वो उसके शौहर को जो है वो कॉल करता है और शौहर को कॉल करके कहता है कि मुझे राबिया ने इस तरह का मैसेज किया है, क्या कोई आपके घर में झगड़ा हुआ है या कोई मसला है? जिस पे जो राबिया का शौहर होता है, वो कहता है कि हमारे घर में तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ और हमारे तल्लुकात भी आपस में ठीक हैं, तो पता नहीं उसने आपको मैसेज क्यों किया है। सो वो उसी वक़्त अपने घर के अंदर फ़ोन करता है। अब ये सारा मामला मशकूक कहाँ से शुरू होता है कि जब राबिया का हस्बैंड जो है वो अपने घर फ़ोन करता है, तो घर में ना उसकी वालिदा होती है यानी राबिया की सास, ना ससुर होता है, ना नंद होती है, ना भाई, ना भाभी और राबिया के 3 बच्चे भी घर नहीं होते। सो अब उसके शौहर का कहना है कि घर में मज़दूर काम कर रहा था, मैंने मज़दूर से कहा कि ज़रा कमरे में जाके देखो कि राबिया जो है वो किस कंडीशन में है, उसने मुझे इस तरह का खुदकशी का मैसेज किया है अपने भाई को। सो वो मज़दूर जाता है और वो जाके उसके हस्बैंड को कॉल करता है कि जो भाभी है उसने खुदकशी कर ली है। मज़दूर यानी कि सिर्फ़ मज़दूर घर में होता है और उनके घर में कोई भी नहीं होता। यहाँ से ये मामला बहुत ज़्यादा मशकूक लग रहा है कि जैसे ये मामला कुछ और है और इसे बनाने की कुछ और कोशिश की गई है। सो राबिया की डेड बॉडी जो है वो फिर घर से उठाई जाती है, हॉस्पिटल ले जाई जाती है। हॉस्पिटल के डॉक्टर अब एक बड़ी ही हैरानकुन बात बताते हैं कि इसकी डेथ हुए तो कई घंटे गुज़र चुके हैं, कि अगर उसने उसी वक़्त ही खुदकशी की थी तो फिर उसकी मौत को इतने घंटे कैसे गुज़र गए? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें टाइम ऑफ डेथ जो है, वो बता दिया जाता है कि कितने घंटे हो गए हैं कि ये बंदा एक्सपायर हुआ है। सो वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि इसकी डेथ को काफ़ी घंटे गुज़र गए हैं। अब राबिया के घर वालों ने अभी रिसेंटली 6 अफराद पर मुकदमा दर्ज करवाया यानी एफआईआर दर्ज करवाई है और इस एफआईआर में जो उसका शौहर आदिल है, सास है और दीगर बाकी जो लोग हैं उनके नाम मेंशन करवाए गए हैं। अब ये रिपोर्ट जो अभी फ्रांसिक की रिपोर्ट आएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खुल के सामने आ जाएँगी कि आया कि ज़हर देकर उसको मारा गया, क्योंकि जिसने नहलाया है यानी कि जिसने मैयत को गुस्ल दिया है, उस खातून का कहना है कि उसने डेड बॉडी को जब गुस्ल दिया है तो लड़की के गले पे फंदे का एक भी निशान नहीं था। अगर कि उसने फंदा लिया होता, जैसे कि बताया जा रहा है कि उसकी लाश जो है वो पंखे के साथ लटकी हुई थी, तो फिर उसकी गर्दन पे यकीनन कोई निशान होना था, जो कि निशान नहीं था, ना ही जिस्म के ऊपर कोई तशद्दुद का निशान था। सो यहाँ से भी मामला बहुत मशकूक हो रहा है। इसके साथ-साथ जिस खातून ने नहलाया था राबिया की मैयत को, उसका ये कहना है कि राबिया की बहन बीनिश जो है वो आती है
आकर वो कमरे में जाके नया सूट राबिया का निकाल के तब्दील करती है और फिर अपनी बहन की मैयत को आके गुस्ल देती है। सो नया सूट पहनने के हवाले से भी जो वहाँ पे ख़वातीन मौजूद थी, उन्होंने काफ़ी सारे सवालात उठाए हैं कि उसकी बहन बिनिश को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। सो ये जो मैसेज है, अब जब उसने राबिया ने अपने भाई को ये मैसेज किया था, तो एक सवाल इसमें और है कि उसके भाई ने फ़ौरी तौर पे घर में जाके अपनी बहन को क्यों चेक नहीं किया और उसके इस मैसेज को उसने बहुत ही लाइटली, यानी एक एज़ अ जोक, एक मज़ाक के तौर पे लिया। तो अब मामला असल में ये है कि जो राबिया का भाई है आफ़ताब, जिसको ये मैसेज किया गया था, उनका ये कहना है कि उनको जब मैसेज किया गया, उन्होंने उसी वक़्त जो है आदिल को, राबिया के शौहर को फ़ोन कर दिया और उसके चंद मिनट बाद ही उसने अपने घर फ़ोन कर दिया और वहाँ पे एक मज़दूर था, मज़दूर ने फ़ौरन बता भी दिया कि जी वो तो वाक़ई पंखे से लटकी हुई है, और फिर ये उसको लेके हॉस्पिटल चले गए। लेकिन टाइम ऑफ डेथ तो कई घंटे पहले का बताया जा रहा है, जो और फिर उस दिन घर के अंदर कोई भी इनका फर्द मौजूद नहीं था। सो अब इसके ऊपर जो है वो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो हैं बिलखुसूस के क्या उसको ज़हर दिया गया है, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ जिसने नहलाया, यानी जिसने मैयत को गुस्ल दिया है, उसका ये कहना है कि मैयत की जो कंडीशन है, उससे ये लग रहा था कि जैसे उस पे तशद्दुद नहीं किया गया और ना ही उसने खुदकशी की है, उसके गले पे किसी तरह का कोई निशान नहीं था। तो अगर गले पे कोई निशान नहीं था, तो इसका मतलब है कि राबिया को कत्ल करके उसकी डेड बॉडी को पंखे के साथ लटकाया गया, और वो जो मैसेज है, वो भी क्या राबिया ने किया था या कि वो मैसेज राबिया के शौहर ने किया उसके भाई को? वो इसलिए कि अब ये कहा जा रहा है कि जो राबिया थी, उसको शायद अपनी बहन बिनिश पे और अपने शौहर पे शक था, या उसने उनको देख लिया था किसी मामलात में, कुछ उनकी आपस में तल्लुकात थे, और उसके बाद उसने अपने शौहर से बात की और शौहर ने फिर, चूँकि बिनिश की शादी तय हो चुकी थी और 17 मई को उसकी शादी थी, उससे पहले राबिया ने खुदकशी कर ली। लेकिन जो बिनिश की शादी है वो रुकी नहीं और वो सेम उसी डेट को जिनके साथ शादी तय पाई थी उधर ही हुई है। अब सवाल ये है कि अगर बिनिश का अपने बहनोई से कोई तल्लुक नहीं था, तो फिर उसकी जो बहन है राबिया, उसने खुदकशी क्यों की और बिनिश के बारे में उसमें क्यों लिखा? ये काफ़ी मशकूक है मैसेज जो कि सामने आया है, और डॉक्टर्स ने जो कहा है कि काफ़ी घंटे पहले वो एक्सपायर हो चुकी, वो भी हैरानकुन स्टोरी है कि इतनी देर पहले अगर उसकी डेथ हुई है, तो फिर ये मैसेज जो है ये किसने किया है? बिनिश की शादी जैसे कि 10 दिन बाद होनी थी, वो हो गई, यानी अपनी बहन की डेथ के बाद, और अब जो है ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि राबिया की बेसिकली जो है वो मौत उसने खुद अपने गले नहीं लगाई, बल्कि उसको कत्ल किया गया है, ये एफआईआर में मेंशन करवाया गया है। कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी गई थी, कब्र कुशाई हुई है, सैंपल लिए गए हैं, उनको फोरेंसिक के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम जो इब्तदाई रिपोर्ट होती है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि राबिया ने जो है वो खुदकशी नहीं की है, उसको कोई ज़हरीली चीज़ जो है वो खिलाई गई है। ये एक चीज़ पोस्टमार्टम की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें सामने आई है। गले पे या उसके जिस्म पे रिपोर्ट में ये भी आया है कि किसी किस्म का कोई निशान नहीं है, ना टॉर्चर का, ना तशद्दुद का, और ना ही फंदा लेने का। तो फिर अगर उसने फंदा नहीं लिया तो उसकी डेड बॉडी तो पंखे के साथ लटकी हुई थी, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, कि घर में भी कोई मौजूद नहीं था, और उसकी जब डेड बॉडी वहाँ से उतारी गई तो उसे तो उसकी डेथ हुए बड़े घंटे हो चुके थे, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ सामने आ चुकी है। बॉडी को जब गुस्ल दिया गया तो बिनिश के वहाँ पे मामलात जो हैं, जो ख़वातीन ने देखे, वो कह रही थी कि वो इतने ठीक नहीं लग रहे थे। अब सवाल ये है कि फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आने वाली है, उनका वेट किया जा रहा है कि राबिया को वाक़ई ज़हर दिया गया है, उसको किसने कत्ल किया है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी लिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी, और इसके साथ-साथ राबिया के नाखूनों के अंदर से डीएनए जो है वो लिया गया है कि क्या उस दौरान उसने कोई मज़ाहमत की, क्या कोई उसके कौन करीब था आखिरी लम्हात में, जो कि उसको अगर किसी ने ज़हर दी है या कुछ, क्या उसने कोई मज़ाहमत की थी, और उसके मोबाइल का फोरेंसिक भी करवाया जा रहा है कि मोबाइल उसका किसने यूज़ किया है, और वो मैसेज जो है वो किसने किया, क्या जो उसका शौहर आदिल है वो उसकी
बहन बीनिश को पसंद करता था और उसने बीनिश की चूँकि शादी में चंद दिन रह गए थे तो बीनिश से शादी करने के लिए क्या उसने राबिया को कत्ल कर दिया और उसके बाद एक मैसेज जो है उसके भाई को कर दिया कि शादी जो है बीनिश की वो उससे कर दी जाए। ये अभी मज़ीद इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, इंशाल्लाह वो आएगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।